हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स को डिस्कस कर रहे थे। आज हम बात करेंगे इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है इनकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या हुआ? सॉलिड फॉर्म, लिक्विड स्टेट या फिर गैसियस स्टेट। तो जनरली जो हमारे पास एसिड्स है उनकी जो कॉमन स्टेट है, ठीक है, जिन स्टेट में जनरली एग्जिस्ट करते हैं, या तो किस में एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड में या फिर गैसियस स्टेट में। लिक्विड और गैसियस स्टेट क्यों? क्योंकि जो एसिड्स होते हैं वो किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं? मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। ठीक है, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स काम करता है? वीक वंडरवाल फोर्स। और उस वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से ये किसकी फॉर्म में रहेंगे? या तो लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस स्टेट में। ठीक है, जैसे HCl है, गैसियस स्टेट में रहता है। H2SO4 है, लिक्विड स्टेट में है। एसिटिक एसिड है, वो किस में रहेगा? लिक्विड स्टेट के अंदर। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एसिटिक एसिड है, तो एक मॉलिक्यूल हो गया, ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया, इस तरीके से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गए। तो अब इन मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक वंडरवाल फोर्स, ठीक है, तो उस वीक वंडरवाल फोर्स की वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, और इस वजह से वो किस में एडजस्ट करेंगे? लिक्विड या फिर गैसियस स्टेट में। सेकंड आता है हमारे पास कोरोजिव नेचर। कोरोजिव नेचर का मतलब ये कह सकते हो आप कि ये कितने डेंजरस हो सकते हैं। ठीक है, तो जो एसिड होते हैं, अब एसिड भी दो पढ़े हमने, ऑर्गेनिक एसिड और इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स और एनिमल से जो मिलते हैं, लाइक फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, तो ये सारे के सारे एसिड्स, तो ये तो नॉन कोरोजिव होते भी, है ना, हम तो फूड खाते ही हैं, उनमें ये एसिड होते ही हैं। हाँ, किनकी बात करें? इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड जो हमें नॉन लिविंग से मिलते हो, जिनको लैब में बनाया गया हो, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, HNO3। तो ये सारे के सारे एसिड्स कैसे होते हैं? ये सारे के सारे एसिड हाईली कोरोजिव होंगे। कोरोजिव का मतलब क्या होगा कि ये हमारे स्किन के ऊपर, अगर स्किन के ऊपर लगते हैं तो बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करेंगे, है ना, हमारी स्किन जलने लगती है। इवन क्लोथ्स और शूज में भी होल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये क्या मतलब क्या हुआ कि ये हाईली डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। नेक्स्ट आती है सोल्यूबिलिटी। तो वाटर में इनकी सोल्यूबिलिटी कैसी होगी? हाईली सोल्यूबल होते हैं वाटर में ड्यू टू देयर पोलर नेचर, है ना। हमने पता है कि जो एसिड्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी किस में शो करेंगे? इन एक्वस मीडियम में। तो जब तक वो वाटर के अंदर डिजोल्व ही नहीं होंगे तो H पॉजिटिव आयन कहां से देंगे? तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, H पॉजिटिव आयन देते हैं, तो इनकी सोल्यूबिलिटी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये भी क्या होते हैं? पोलर। ठीक है, और वाटर भी क्या होता है? पोलर होता है। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, पोलर पोलर में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर नॉन पोलर में, तो सब पोलर है। इस वजह से वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होंगे। मींस जो सोल्यूबिलिटी होगी वो कैसी होगी? बहुत ज्यादा होगी, वेरी हाई सोल्यूबिलिटी। क्लियर है? तो ये हमारे पास कुछ एक इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद लिटमस पेपर या लिटमस सॉल्यूशन। अब जो लिटमस पेपर होता है हमारा, आपने लैब में भी देखा होगा, दो टाइप के होते हैं, या तो रेड कलर का होता है या फिर ब्लू कलर का होता है। तो जो एसिड होते हैं वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? कौन से पेपर के साथ रिएक्शन करेंगे? ब्लू लिटमस के साथ। और उस ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देंगे? रेड में। तो ये रिएक्शन हम एज ए इंडिकेटर भी यूज करते हैं, मतलब चेक करने के लिए कि वो जो सब्सटेंस है हमारे पास उसमें एसिड है कि नहीं, या फिर वो खुद एसिड है कि नहीं है। अगर वो एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा। ऐसे ही हम किसका यूज कर सकते हैं? मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इज आल्सो एन इंडिकेटर विच इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई और प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, ये सिर्फ ये बताएंगे कि एसिड है कि नहीं है, वो खुद एसिड है कि नहीं है ये नहीं बता पाएगा।
कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वो वीक एसिड है, उस एसिड का नाम क्या होगा कुछ भी नहीं बताएगा, सिंपली बस ये इंडिकेट करेंगे हाँ ये एसिड है कि नहीं है, और कुछ भी नहीं बताएगा। तो ऐसे मिथाइल ऑरेंज भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है, और ये इंडिकेटर क्या करेगा, जैसे इसको एसिड के अंदर डालेंगे तो जो इसका कलर होगा वो कलर चेंज हो जाएगा किसके अंदर, रेड के अंदर। तो अगर मिथाइल ऑरेंज रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो इसका मतलब फिर से क्या हुआ कि वो कौन हो गया, वो एक एसिडिक सॉल्यूशन हो गया या एसिड हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद बेस, कि एसिड जो होते हैं बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन विद बेस। एसिड प्लस बेस क्या बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, जो एसिड होंगे वो बेस के साथ रिएक्शन करेंगे और क्या फॉर्मेशन करेंगे, साल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम बोलते क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो जो HCl होगा वो क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देंगे। जो बेस होंगे वो क्या देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे। तो इसके यहाँ से क्या मिला, H पॉजिटिव, यहाँ से क्या मिला, OH नेगेटिव, H और OH क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। और यहाँ पर क्या बच गया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, और इसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट। साल्ट का मतलब आप एक आयनिक कंपाउंड समझ सकते हो जिस कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस रिएक्शन में एसिड और बेस दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देंगे। अब वह ना तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा ना ही बेस, वो न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब जिसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स भी कौन से होने चाहिए, एक्टिव मेटल्स होने चाहिए। ठीक है, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट, ओनली एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, सिर्फ एक्टिव मेटल्स लाइक जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, जिंक हो सकता है, सोडियम, पोटाशियम, ये कोई भी हो सकते हैं। बट कौन कौन नहीं हो सकते, जिनकी रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, मतलब जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, जैसे कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब मेटल्स हो गए। ठीक है, तो मेटल्स क्या करेंगे, जैसे हमारे पास जिंक हो गया, मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, एसिड के साथ। ठीक है, कंसंट्रेटेड हो सकता है बट प्योर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वाटर के बिना तो वो H पॉजिटिव देगा ही नहीं। ठीक है, आयोनाइजेशन के लिए वाटर सबसे जरूरी है। तो मेटल रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, साल्ट बनाएगा, प्लस क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। तो अगर वो मेटल है, एक्टिव मेटल है, ठीक है, और वो रिएक्शन कर रहा है, अगर जो रिएक्शन है वो सब्सटेंस एसिड ही है तो कंफर्म वहां से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस विद बबल्स, है ना। और चेक कैसे करेंगे कि जो गैस निकल रही है वो हाइड्रोजन ही है, सिंपल सा कि हाइड्रोजन है जो बर्निंग सब्सटेंसेस के साथ क्या देता है, पॉप साउंड देता है। मतलब जो हाइड्रोजन गैस है हाईली फ्लेमेबल है, ज्वलनशील गैस होती है ना, जलती है खुद। तो जैसे ही हम जलती हुई माचिस की तिल्ली या कुछ भी लेके जाएंगे तो हाइड्रोजन गैस खुद जलेगी और उस एनर्जी का कुछ हिस्सा साउंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको एक पॉप साउंड सुनाई देगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अब हमें पता है कि जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो एसिड प्लस बेस क्या बनता है, साल्ट एंड वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स लाइक कोई भी मेटल ऑक्साइड ले सकते हो आप, जिंक ऑक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। ये सब किसके ऑक्साइड हो गए, मेटल के। तो जो हमारे पास एसिड होंगे जैसे CaO प्लस H2SO4, मेटल ऑक्साइड के साथ इसलिए रिएक्शन होती है बिकॉज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो रिएक्शन होगी, क्या बनेगा, फिर से साल्ट बना लेगा प्लस वाटर। ठीक है भाई, एसिड प्लस बेस ही रिएक्शन है, तो कोई दूसरे भी आप ले सकते हो लाइक Al2O3 प्लस HCl। ठीक है, और क्या बन जाएगा, AlCl3 और प्लस वाटर। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, साल्ट बना लेंगे और वाटर बनाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन आती है रिएक्शन विद कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं और बाइकार्बोनेट के साथ। तो जो कार्बोनेट्स कह लो या फिर जो बाइकार्बोनेट्स हैं, एसिड रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, जो कि कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट
दोनों का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है, बेसिक साल्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोनेट CO3 नेगेटिव आए, तो जैसे क्या क्या हो सकता है, CaCO3 हो सकता है, MgCO3 हो सकता है, Na2CO3 हो सकता है। बाइकार्बोनेट आयन कौन सा होता है, HCO3 नेगेटिव, है ना, H और लग जाता है, HCO3 नेगेटिव, तो NaHCO3 हो सकता है, पोटाशियम बाइकार्बोनेट हो सकता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो सकता है। तो बेसिक साल्ट होते हैं, बेसिक साल्ट इसलिए होते हैं क्योंकि ये सब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हैं। तो जब इसकी रिएक्शन होगी एसिड के साथ, लाइक HCl, क्या क्या बनता है, साल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, और कौन सी गैस इवॉल्व हो जाएगी, CO2 गैस इवॉल्व होगी। तो अगर वो कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ CO2 गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो एसिड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ कॉमन सी प्रॉपर्टीज थी जिनको आपको आना ही चाहिए, CBSE और कंपटीशन एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इनके ऊपर क्वेश्चन करोगे, अगर फिर भी डाउट होता है तो वो पूछ सकते हो, ओके।